में नजर आ रहे थे आज ही। जरा आना चाहता हूं केपी मलिक साहब आपके पास। मलिक साहब, 4 फेजेस हो गए। 4 फेजेस के बाद किसका सूपड़ा साफ, हम ये समझने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि बकौल अमित शाह विपक्ष का सूपड़ा साफ हो गया है, लेकिन इसमें कितना दम है ये देखना जरूरी है। आप सातों महानुभावों के जरिए ये समझेंगे आज इस कार्यक्रम में। और साथ साथ सबसे बड़ी चीज कि राहुल गांधी जो जो बात कहते हैं, आगे आगे कह के निकलते हैं, पीछे पीछे नरेंद्र मोदी वही काम करते हुए क्यों नजर आते हैं, यह समझ में नहीं आता है। राहुल गांधी पिछले 10 साल से अदानी अंबानी का नाम ले रहे थे और कह रहे थे कि उनकी जुबान पर एक बार नहीं आता अदानी अंबानी का नाम, उन जुबान पे आ गया, अदानी अंबानी का नाम आ गया। कह रहे थे कि सब कुछ हो गया, अब रोना बाकी है। हमारे ही कोई साथी कह रहे थे कि अभी तक उसमें से इनकी जो रैली निकलती है या कोई रोड शो होता है, उसमें से अभी तक कोई एम्बुलेंस नहीं गुजरा। ये बात भी कोई हमारे साथी बोल रहे थे। तो आखिर क्या कारण है कि कुछ चीज़ें ऐसी लगती हैं कि सब कुछ ट्रांसक्राइब्ड है, पहले से फिक्स्ड हैं, और ऐसे में ये 4 चरण और 4 चरणों के बाद ये जो दावे हैं कि 270 सीटें तो आ ही रही है मोदी जी को, इसमें कितना दम आप देखते हैं? आप तो बहुत नजदीक से न सिर्फ उत्तर प्रदेश को बल्कि आप कश्मीर को भी देख रहे हैं, जिसका जिक्र हमारे साथी कर रहे थे, शकील अख्तर जी। केपी मलिक साहब, देखिए राजीव जी, अगर आप प्रधानमंत्री जी की बात करें तो प्रधानमंत्री जी जिस प्रकार से पिछले 15 से 20 दिन बोल रहे हैं, वो प्रधानमंत्री जी की गरिमा के मुताबिक वो आचरण नहीं कर रहे हैं, ये जनता देख रही है। और राहुल गांधी जो बोलते हैं वही कुछ दिन के बाद वो करते हैं। तो राहुल गांधी कोई ऐसे भविष्यवक्ता नहीं है कि उनको इस तरह की चीजें आगे। राहुल गांधी ने जो हजारों किलोमीटर की यात्रा की है और उन्होंने जो पब्लिक के बीच में से चीजें सुनी हैं, देखी हैं, महसूस की हैं, वही बात राहुल गांधी बोल रहे हैं। राहुल गांधी ने किसानों की बातें सुनी, राहुल गांधी ने अग्निवीर युवाओं की बात सुनी, राहुल गांधी ने बेरोजगार युवाओं की बात सुनी। तो जो ठेस उन युवाओं के मन में थी, किसानों के मन में थी, वो राहुल गांधी के थ्रू हम सुन रहे हैं और वही प्रधानमंत्री तक पहुंच रही है। और प्रधानमंत्री उस पर खरे उतर रहे हैं राहुल गांधी जी की सब बात पे। वो किसी बात भी, राहुल गांधी की किसी बात को भी झुठलाना नहीं चाहते। अब देखिए, इतने दिन से हमला राहुल गांधी कर रहे थे कि अडानी अंबानी का नाम क्यों नहीं लेते। राहुल गांधी ने कभी सोचा भी नहीं होगा कि खाली नाम ही नहीं लेंगे, इतना बड़ा काम कर देंगे कि आपको समझ में नहीं आया। आपने काला धन देश में है, उसको खत्म करने के लिए मैं नोटबंदी लाया हूं। मित्रों, मुझे 6 महीने का टाइम दीजिए। अगर मैं 6 महीने में नहीं कर पाया, मेरा ये कर देना। और वो 6 महीने भी हो गए, 6 साल भी हो गए। और आप जो बता रहे थे कि नोटबंदी के माध्यम से हमने काला धन खत्म कर दिया, आप खुद ही कह रहे हैं कि अडानी अंबानी के पास काला धन है और वो टेम्पो में ट्रक भर के राहुल गांधी के घर जा रहा है। तो राहुल गांधी का सरकारी घर है, वहां पे आप छापा मरवा सकते हैं, इनके यहां भी आप छापा मरवा सकते हैं। जांच क्यों नहीं कर रहे आप? राहुल गांधी ने अगले दिन जवाब दिया उस बात का, सीडी, ईबीआई, इनकम टैक्स भेजिए, आप जांच हो जाए, दूध का दूध, पानी का पानी हो जाए। प्रधानमंत्री की बातों में कोई गरिमा नजर नहीं आ रही है, कोई सच्चाई नजर नहीं आ रही है, वो अभी भी जुमलेबाजी कर रहे हैं। आज वो बनारस में नॉमिनेशन फाइल करने गए थे, उनकी बॉडी लैंग्वेज देखिए, उनका तीसरा नॉमिनेशन है जो हम देख रहे हैं, वो बिल्कुल डिफरेंट है। और वो वहां पे बोट में बैठ के बता रहे हैं उनको अपनी माँ की याद आ गई है। अब कौन सी माँ की याद आई है? उनकी माँ भी कहीं है, आपको पता है, क्योंकि गंगा माँ ने उनको बुलाया था। और गंगा माँ याद आई है या वो माँ याद आ गई जिनको गुजरात छोड़ आए थे, खाली फोटो खिंचाने के लिए एक बार पीएम हाउस लाए थे, उसके बाद माँ उनको याद नहीं आई। उसके बाद वो 10 साल में कभी माँ नहीं है, मर गई बेचारी। या एक बार लाइन वाइन में लगाया था, 2000 का नोट मिला था उनको और पूरा राशन वगैरह उनको लेना था, तो वो लाइन में गई थी खुद लेने। तो वो 2-3 बार उस मौके पे याद इनको आई थी। मैं ये कह रहा हूं कि प्रधानमंत्री जी जिस प्रकार से बात कर रहे हैं, जनता में उसका मजाक बन रहा है। मेरा मानना है कि प्रधानमंत्री जी जिस प्रकार से विकास पुरुष के रूप में पेश किए गए थे और वो प्रधानमंत्री बने थे, उनको अपने 10 साल के जो उन्होंने सराहनीय कार्य किए हैं, उनको जनता के सामने रखना चाहिए। और अगले 5 साल का रोड मैप जनता के सामने उनको रखना चाहिए, वो जो करना चाहते हैं, जो बचा हुआ है, और जनता उस पर निर्णय लेगी। मेरा मानना यह है कि जनता तो निर्णय ले चुकी है और विपक्ष जो कर रहा है वो कर ही रहा है। सबसे बड़ा काम जो है अंदरूनी शुरू हो गया है।
अगर आप देखेंगे, जिसको हम कहते हैं कि दिल्ली का रास्ता लखनऊ से होकर जाता है, अब लखनऊ में खेला शुरू हो गया है। ये जो खेला है लखनऊ का, इसकी वानगी, इसका उदाहरण आपको राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, गुजरात, हरियाणा से होते हुए जो आया है, वो खतरा लखनऊ को हो गया है। और लखनऊ में जो सोटे वाला बाबा बैठा है, उन्होंने सोटा घुमाना शुरू कर दिया है और सोटा घूम गया है। अभी जो 2 दिन पहले चुनाव हुए हैं, उस चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के ट्विटर हैंडल से यह ट्वीट किया जाना कि यूपी पुलिस हमारे उम्मीदवार के खिलाफ बूथ कैप्चरिंग कर रही है, हमारे खिलाफ वोट डलवा रही है। कहां? कन्नौज में। कन्नौज में पुलिस वेस्ट बंगाल की है या उत्तर प्रदेश की है? उत्तर प्रदेश में सरकार किसकी है? डबल इंजन की। तो वहां पुलिस विरोधी के लिए काम क्यों कर रही है? क्या पुलिस पर कंट्रोल नहीं है? जी। उत्तर प्रदेश में चुनाव में धारा 144 लगी हुई है, तमाम राजपूतों की पंचायतें हो रही हैं, 70,000, 1,00,000, 80,000 लोग आ रहे हैं, एक भी व्यक्ति के ऊपर एफआईआर नहीं है। क्यों? क्या हो रहा है? ये समझने की जरूरत है। किसने कंधे पे हाथ रखा हुआ है? नागपुर से कोई आदेश है क्या? बाबा को क्या करना है? इनको क्या करना है? ये सांकेतिक भाषा है, इसको डिकोड करना बहुत जरूरी है। तो ये समझना होगा, बाहरी जो हमले चल रहे थे वो इतने मजबूत नहीं थे कि एकदम से बम्बार्ड करें। अभी जो हथगोले अंदर से शुरू हुए हैं वो इनके बस के झेल में नहीं है। तो विदाई समारोह बहुत जल्दी होगा, मुझे ये नजर आ रहा है। जी राजीव जी। जी बिल्कुल बिल्कुल, जरा वही समझने की कोशिश कर रहे हैं। समझ में आता है कि बीजेपी में अकेला, बीजेपी नहीं बल्कि एनडीए में अकेले हैं। एनडीए में एक सबसे बड़ा जो दूसरा दल है बीजेपी के बाद, वो है वहां बिहार का जेडीयू, वही दिखाई देता है। लेकिन जेडीयू में आज देखिए, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आज नहीं थे बनारस में, वाराणसी में आज नरेंद्र मोदी ने अपना नामांकन दाखिल किया है। एनडीए के तमाम दल के नेता थे, लेकिन नीतीश कुमार नहीं थे। कहा यह गया कि उनकी तबीयत खराब है, लेकिन क्या सचमुच तबीयत खराब है या बिहार में कुछ जो है वो चल रहा है? इन चीजों को थोड़ा सा जोड़ने की कोशिश कीजिए जल्दी से, और अपनी बात रखिए प्लीज। जी, अगर आप अभी किसी ने मेरे को फोटो भेजे थे, उनके 3-4 फोटो हैं प्रधानमंत्री के साथ पिछले 10 साल में, नीतीश कुमार जी के। और उसमें जो लास्ट वाली फोटो अभी कुछ दिन पहले आई है, जो चाइनीज खिलौना नीतीश जी के हाथ में दिया हुआ है मोदी जी ने, और वो साइड पे पीछे खड़े हुए हैं, तो वो एक फोटो है। और एक फोटो विज्ञान भवन में जब वो मुख्यमंत्रियों के सम्मेलन को संबोधित कर रहे थे, प्रधानमंत्री जब वो उनके पास खुद नीचे उतर के मिलने आए थे, उस तरह की तमाम फोटो हैं। तो बॉडी लैंग्वेज बताती है कि कहां पे नीतीश कुमार है। देखिए, मेरा मानना यह है, जिस तरह की चर्चा बिहार में चल रही है, अनिल सिन्हा जी उस पर बहुत अच्छा प्रकाश डालेंगे, कि जो 2000 इसके विधानसभा के चुनाव में जो भारतीय जनता पार्टी ने नीतीश कुमार के साथ किया था, नीतीश कुमार जी उस अपमान का बदला इस लोकसभा चुनाव में ले रहे हैं। और आप देखिए कि आज सबसे बड़ा दल बता रहे हैं आप नीतीश कुमार जी का, भारतीय जनता पार्टी के एनडीए में है, कोई दल खत्म हो गया है। अभी वहां बहुत तेजी से जो उभर रहे हैं, लालू का दल उभर रहा है, और तेजस्वी जिस प्रकार से काम कर रहे हैं वो सराहनीय है, उस पर डिस्कस फिर कभी होगी। लेकिन मैं दूसरी चीज कहना चाहता हूं कि जो आपने ममता बनर्जी की बात की है, आप अगर यही चीज हमसे पहले या दूसरे चरण में पूछते थे तो कुछ और बात थी, आज पूछ रहे हैं तो कुछ और बात है, अगले 5वें चरण के बाद पूछेंगे तो कुछ और बात होगी। अगर आपको याद होगा, पहले राहुल गांधी भी 200 की बात करते थे, फिर उन्होंने 180 की बात की, राहुल गांधी भी 150 पे आ गए हैं। तो इसी तरह से जैसे जैसे चरण होते जाएंगे और जैसे आपको ग्राउंड की रियलिटी पता चलेगी, आप भी नीचे आते जाएंगे। क्योंकि जो ये बातें हवा हवाई हो रही हैं, चाहे वो अमित शाह जी हो, चाहे प्रधानमंत्री हो, तमाम इनके नेता हो, 400 से तो नीचे आए ना। ये पहले 400 थे, 300 पे आ गए, ये खुद भी आ जाएंगे 200 पे। मेरा मानना यह है कि ग्राउंड की रियलिटी कुछ और है और टीवी पे बोलने की रियलिटी कुछ और है। धरातल पे बहुत गंगा में पानी बह चुका है, और उसमें 2 कम्युनिटी को मैं बहुत महत्वपूर्ण मानता हूं पूरे देश में, जिसमें से एक है राजपूत कम्युनिटी और दूसरी जो कम्युनिटी है वो दलित पिछड़ा समाज है। और खासकर उसमें से जो मायावती का जाटव वोट था, जो भारतीय जनता पार्टी के साथ चला गया था, 100% वापस आ गया है। और कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश और बिहार में वो अपोजिशन को
साथ में जा रहा है और उसको ये नहीं है कि मुझे मायावती के साथ जाना है या मुझे यहां जाना है, मुझे भाजपा का कौन हरा रहा है उसके साथ जाना है। तो धरातल पे इस तरह की चीजें चल रही हैं। ये आकलन आपको पता चलेगा 5वां और 6ठा चरण खत्म होने के बाद में आपके सामने तस्वीर साफ होगी। इसमें आपको